इसकी बात हो रही है एक ऐसी जगह जिसे हम होम कहते हैं। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है कि अपना होम सबसे प्रीटी होता है, चाहे हम किसी के घर में भी चले जाएं, बट अपना होम सबसे प्रीटी होता है। तो अपना होम, तो होम यानी कि अपना होम प्रीटी, सो कौन हो जाएंगी? प्रीति शेनॉय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीसेंट बुक्स एंड ऑथर जो मई एंड जून एंड जुलाई में अभी तक रिलीज हुए हैं, जो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके ग्रुप डी एग्जाम एंड यूपीएससी पेट एग्जाम के लिए, एंड जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए। एज ऑलवेज हम बहुत ईजी वे में याद कर लेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो फर्स्ट बुक है अ प्लेस कॉल्ड होम। इसकी ऑथर है प्रीति शेनॉय। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक ऐसी जगह जिसे हम होम कहते हैं। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है कि अपना होम सबसे प्रीटी होता है, चाहे हम किसी के घर में भी चले जाएं, बट अपना होम सबसे प्रीटी होता है। तो अपना होम, तो होम यानी कि अपना होम प्रीटी, सो कौन हो जाएंगी? प्रीति शेनॉय। ओके। सेकंड बुक है ई बुक सिविल लिस्ट 2022 ऑफ आईएएस ऑफिसर्स, यानी कि एक ऐसी ई बुक रिलीज हुई है जिसमें जितने भी आईएएस ऑफिसर बने हैं 2022 तक का, उनका उसमें नाम है। और ऑब्वियस सी बात है, जिसने आईएएस का एग्जाम क्लियर किया होगा उसी का नाम होगा ना इस लिस्ट में। तो यानी कि जिसने आईएएस के एग्जाम में जीत हासिल की होगी, तो जीत यानी कि जितेंद्र सिंह। सो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की है ई बुक सिविल लिस्ट 2022 ऑफ आईएएस ऑफिसर्स, राइट। नेक्स्ट बुक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन। रस्किन बॉन्ड ने इसको लिखा है। अब किस बुक की बात हो रही है? लिसन टू योर हार्ट। तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? लंदन। तो लंदन से किसकी साउंड आ रही है? लंदन यानी कि लोन। ओके। सो लोन लेने से पहले क्या कहा जाता है ना कि भाई लोन ले रहे हो, ठीक है, आपको लोन चाहिए, लेकिन अपने दिल की मत सुनो, अपने माइंड की सुनो, क्योंकि लोन में होता है बहुत ज़्यादा रिस्क। तो रिस्क रस्क, सो रस्किन बॉन्ड, ठीक है। तो लोन लेने से पहले अपने दिल की नहीं, माइंड की सुनो, क्योंकि होता है रिस्क, सो रस्किन बॉन्ड, राइट। सो लिसन टू योर हार्ट द लंदन किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। नेक्स्ट है द इंडियन स्टोरी, एंड इंडियन स्टोरी को लिखा है विमल झालन ने। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? इंडियन स्टोरी। सो अब इंडिया की स्टोरी अगर आपको जानना है तो भाई पास में जाना पड़ेगा, है ना। तो पास में झांकना पड़ेगा, तो झांक यानी कि झा, सो झालन, सो विमल झालन। ओके। सो द इंडियन स्टोरी किसने लिखा है? विमल झालन ने। नेक्स्ट है फिफ्थ बुक इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। ओके। अब ये इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट्स की मार्केटिंग बुक है जिसको रिलीज किया है बाय IISM द्वारा, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। अब इंडिया की ये फर्स्ट स्पोर्ट मार्केटिंग बुक है। सो अब उसी ने रिलीज की होगी ना जो स्पोर्ट्स को मैनेज कर रहा है। तो मैनेज यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, राइट। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट बुक है लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिकन एथिक। किसने रिलीज की है इस बुक को? सो रिलीज बाय यूनियन मिनिस्टर्स धर्मेंद्र प्रधान एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर। ओके। सो दो यूनियन मिनिस्टर्स ने रिलीज की है, धर्मेंद्र प्रधान एंड अनुराग ठाकुर ने। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? लोकतंत्र के स्वर। तो यहाँ पे क्या लिखा है ना? स्वर। अब स्वर यानी कि एक तरीके से क्या हो गया? स्वर यानी कि राग। ओके। तो राग, सो अनुराग ठाकुर। ओके। अब रिपब्लिकन एथिक लिखा है ना, तो एथिक यानी कि हमारे मोरल वैल्यूज, है ना, हमारे विचार और परंपरा। तो परंपरा ये सब चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? एक तरीके से धर्म से जुड़ी हैं। सो पब्लिक का एथिक यानी कि पब्लिक का धर्म, सो कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान। ओके। सो लोकतंत्र के स्वर एंड द रिपब्लिकन एथिक किसने रिलीज की है? धर्मेंद्र प्रधान एंड अनुराग ठाकुर ने, राइट। सेवेंथ बुक है भारतीय संविधान अनकही कहानी। अब भारतीय संविधान की अनकही कहानी की बात हो रही है, ठीक है। तो अनकही कहानी यानी कि जो कहानी कही ही नहीं गई। सो भारत के संविधान की अनकहानी क्यों नहीं कही गई? क्योंकि भाई सब बहुत दूर दूर रहते हैं, तो बहुत दूर, सो बहादुर, सो राम बहादुर ने इसको लिखी है। और रिलीज किसने की है? प्राइम मिनिस्टर ने इसको रिलीज की है। ओके। एट्थ बुक है गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया। किसने लिखा है इसको? RN भास्कर ने। ओके। अब गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया लिखा है ना यहाँ पे, यानी कि अब इंडिया को चेंज कर दिया। तो इंडिया को चेंज करने के बाद कौन कहेगा? जिसको इंडिया जिस रूप में है ना वो भा नहीं रहा, तो भा नहीं रहा, तो भा यानी कि भास्कर। सो RN भास्कर ने लिखी है गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया। ओके। नाइन्थ बुक है अष्टांग योगा, जिसको लिखा है डॉक्टर सोनू फोगाट ने और रिलीज किया है बाय हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर ने। अब अष्टांग योगा की बात हो रही है, तो कैसे ध्यान रखना है? अष्ट मतलब क्या होता है ना? 8। सो 8 योगा करना है आपको सोने से पहले, तो सोने से पहले, सो सोनू फोगाट हो जाएंगी। ओके।
सो अष्टांग योगा किसने लिखी है? डॉक्टर सोनू फोगाट ने। 10th बुक है माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। अब माइंड मास्टर यानी कि ग्रैंड मास्टर, और ग्रैंड मास्टर किस में होते हैं? चेस के टूर्नामेंट में, ठीक है। तो बस इंडिया के ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद है, ठीक है, सबसे फेमस। अब इनके साथ मिलकर जर्नलिस्ट सुशांत नेनन ने भी इस बुक को लिखा है। सो माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ किसने लिखी है? विश्वनाथ आनंद ने एंड जर्नलिस्ट सुशांत नेनन ने। ओके, नेक्स्ट बुक है गेटिंग द ब्रेड द ज़ेन ज़ेड वे टू सक्सेस। ओके, अब इस बुक को आप देख रहे हो, क्या नाम है इसका? गेटिंग द ब्रेड द ज़ेन ज़ेड वे टू सक्सेस। अब ब्रेड का मतलब क्या है ना कि अपनी रोजी रोटी कमाना। तो अपनी अगर आपको रोजी रोटी कमाना है ना, तो रोज़ भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं ना, हे भगवान मुझे सक्सेस देना, मुझे सक्सेस देना। तो क्या करते हैं? अपना ब्रेड यानी कि रोजी रोटी कमाने के लिए भगवान के सामने डेली प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें सक्सेस देना। सो गेटिंग द ब्रेड द ज़ेड वे टू सक्सेस किसने लिखी है? प्रार्थना बत्रा ने, राइट। 12th बुक है स्वाधीनता संग्राम न सूरवीरों, किसने लिखी है इसको? मीनाक्षी लेखी ने लिखी है। ओके, अब स्वाधीनता संग्राम न सूरवीरों कैसे ध्यान रखना है हमें? अब स्वाधीनता संग्राम में ना कुछ फ्रीडम फाइटर्स ऐसे थे जो हिंसा करके अपनी बात मनवाते थे अंग्रेज से, और कुछ शांति से। तो शांति से जैसे कि गांधी जी, तो गांधी जी हिंसा के बिल्कुल विरोध थे, यानी कि वो हिंसा को क्या करते थे? हिंसा को मना करते थे। तो मना यानी कि मीना, सो मीनाक्षी लेखी हो जाएंगी। ओके, सो स्वाधीनता संग्राम न सूरवीरों किसने लिखी है? मीनाक्षी लेखी ने लिखी है, ठीक है। कैसे ध्यान रखा हमने कि स्वाधीनता संग्राम में जो कुछ सूरवीर थे वो हिंसा को मना करते थे, और कुछ सूरवीर हिंसा का यूज करके अपनी बात मनवाते थे। तो हिंसा को मना, सो मीनाक्षी लेखी। ओके, नेक्स्ट बुक है कनेक्टिंग थ्रू कल्चर, जिसको रिलीज किया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने। ओके, अब किसकी बात हो रही है? कनेक्टिंग थ्रू कल्चर। सो किसी भी कल्चर से कैसे कनेक्ट हो सकते हो? जब आप दूसरे कल्चर की भी जय करो, तो जय, सो एस जयशंकर, राइट। 14th बुक है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। अब मैकमोहन लाइन की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो मैकमोहन लाइन किसको डिवाइड करती है? इंडिया एंड चाइना को। किसने इसको रिलीज किया है? बाय जनरल जे सिंह, फॉर्मर गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ओके, सो इन तीनों लोगों ने मिलकर इस बुक को रिलीज की है, द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, राइट। तो ये बुक भी आपको ध्यान रखना है। सो आज के जितने भी बुक्स हमने इंपॉर्टेंट पढ़े हैं मई, जून एंड जुलाई के, इन सारे बुक्स में से आपके लिए आज का ये क्वेश्चन है, हु रॉट द बुक टाइटल स्वाधीनता संग्राम न सूरवीरों, राइट। सो आपको इसका आंसर नहीं देखना है, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमने रिलेट करके इससे ध्यान रखा है। तो फटाफट से आप इसका आंसर नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको लिंक के थ्रू आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं लर्न विद ट्रिक्स, तो वहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।